हेलो स्टूडेंट्स। बेटा प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जीएसटी से रिलेटेड इलस्ट्रेशन 7 तक किया था। अब उसी को हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। देखो इलस्ट्रेशन 7 हमारे पास कंप्लीट हो चुका। अगर आप इलस्ट्रेशन 8 देखेंगे तो सेम 7th क्वेश्चन जैसा है, आप लोग खुद करके देखिए। अब हम लोग इसका एक लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है 9, उसको करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पास एंट्रीज इन बुक्स ऑफ ऑल द पार्टीज in the following case assuming CGST 9% और SGST 9%। देखो बेटा ये कह रहा है इस क्वेश्चन में कि आपको सभी पार्टीज की बुक में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। सभी पार्टी में की बुक्स में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का मतलब क्या हुआ भाई, जैसे X ने Y को गुड्स सेल आउट की, X और गुड्स टू Y, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, अभी तक एक ही पार्टी X के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते थे, Y को गुड सेल आउट की, Y अकाउंट डेबिट टू सेल। अच्छा दूसरी तरफ Y भी तो एक बिजनेसमैन है। अगर हम X Y को गुड सेल आउट कर रहा है तो इसका मतलब Y X से गुड्स परचेज कर रहा है। X अगर अपनी बुक में सेल करने की एंट्री करेगा तो Y अपनी बुक्स में परचेज करने की एंट्री करेगा। तो इस ट्रांजेक्शन में जैसे अलग अलग पार्टियों के नाम होंगे, अलग अलग ट्रांजेक्शन में एक या दो पार्टी इन्वॉल्व होगी, तो आपको उन पार्टीज की बुक में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है जो भी पार्टी वहां पे इन्वॉल्व हो रही है। तो देखो पहले तो इसमें ज्यादा ट्रांजेक्शन्स नहीं है, तो इसमें पहले तो ये पता करो कि कौन कौन सी पार्टीज है। जैसे पहले में कह रहे हैं, पहला ट्रांजेक्शन है गुड्स सोल्ड बाय ए मैन्युफैक्चरर अंकित ऑफ महाराष्ट्र टू ए डीलर ऑफ ब्रिजेस ऑफ महाराष्ट्र। भाई अंकित ने ब्रिजेस को गुड सेल आउट की। फिर अगले ट्रांजेक्शन में कह रहे हैं कि गुड सोल्ड बाय ब्रिजेस टू चंद्रा ऑफ गुजरात। ब्रिजेस ने चंद्रा को गुड सेल आउट की, चंद्रा टू दिनेश और दिनेश टू एकता। तो इस ट्रांजेक्शन में 5 पार्टी हो गई, अंकित, ब्रिजेश, चंद्रा, दिनेश और एकता। इन पांचों पार्टी की बुक में आपको ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है। और अगर आप देखो एक पार्टी जैसे पहले ट्रांजेक्शन में अंकित ने ब्रिजेश को गुड्स सेल की, तो ब्रिजेश ने गुड्स खरीदी। फिर ब्रिजेश ने किसको गुड्स सेल कर दी, चंद्रा को। अब ब्रिजेश का काम खत्म। तो हर पार्टी की बुक्स में दो दो ट्रांजेक्शन होने हैं। तो देखो सिंपल सी है, कोई खास नहीं है इसमें। सबसे पहले आपको फॉर्मेट बना लेना है, जर्नल ऑफ, पहली पार्टी का नाम क्या था, अंकित, जर्नल ऑफ अंकित। अंकित की बुक्स में जर्नल एंट्री। अच्छा अंकित ने एक ही ट्रांजेक्शन किया, फॉर्मेट बना लेना, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। देखो ये चीजें बार बार नहीं लिखूंगा, एक में लिख रहा हूं, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ठीक, देखो पहले ट्रांजेक्शन में, फर्स्ट ट्रांजेक्शन में आपको ये कह रहा है गुड्स सोल्ड बाय ए मैन्युफैक्चरर अंकित ऑफ महाराष्ट्र टू ए डीलर ऑफ ब्रिजेज ऑफ महाराष्ट्र। अंकित और ब्रिजेश दोनों एक ही स्टेट से बिलोंग करते हैं। अंकित ने गुड सेल आउट की किसको, ब्रिजेश को। क्या एंट्री करेगा, अच्छा कितने की गुड सेल आउट की जा रही है, टोटल गुड सेल आउट की जा रही है 50,000 की। 50,000 की गुड्स के ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी कितने परसेंट बताया गया था बेटा, एसजीएसटी भी 9% था, सीजीएसटी भी 9%, 4500 और 4500। अब आप देखो विद इन द सेम स्टेट गुड सेल आउट की जा रही है, इसका मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी अप्लाई होगा। अंकित ने किसको गुड सेल आउट की है, ब्रिजेश को, क्रेडिट में गुड सेल आउट की। ब्रिजेश एक रिसीवर है, डेबिट। गुड्स आपके पास से जा रही है बेचने के लिए, सेल, सेल को क्या करोगे, क्रेडिट। जीएसटी आपको मिलेगा, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी को क्या करोगे, क्रेडिट। तो डेट क्या हो जाएगी, 2019 5th of अप्रैल। कैंट्री, ब्रिजेश, डेबिट टू
सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। ब्रिजेस को कितने की गुड सेल आउट की गई? भाई सेल तो है 50,000, SGST है, CGST 4500, SGST भी 4500 और इस पार्टी से टोटल अमाउंट आपको लेना है 59,000। गुड सोल्ड इन क्रेडिट, गुड सोल्ड इन क्रेडिट। भाई अंकित ने क्रेडिट में गुड्स सेल आउट की, ठीक। अब आप देखो अंकित ने अपने हिसाब से गुड्स सेल आउट कर दी ब्रिजेस को। क्या इसके बाद अंकित के साथ और कोई लेन देन हुआ है और कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है? नहीं। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में कह रहे हैं कि भाई सोल्ड गुड्स टू बाय ब्रिजेस टू चंद्रा ऑफ गुजरात। ब्रिजेस ने चंद्रा को गुड्स सेल आउट की, लेकिन आप देखो पहले ट्रांजेक्शन में दो पार्टीज हैं, अंकित और ब्रिजेस। अंकित ने गुड्स सेल आउट की थी ब्रिजेस को, तो अंकित ने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया, साथ के साथ ब्रिजेस की बुक्स में भी तो रिकॉर्ड करोगे। तो यहां पे आप बनाओगे जर्नल इन बुक्स ऑफ ब्रिजेस। ब्रिजेस की बुक्स में जर्नल एंट्रीज। डेट, particulars, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। देखो बेटा अब आपको ब्रिजेस की बुक्स में एंट्री करनी है, क्या करोगे? सबसे पहले अंकित ने ब्रिजेस को गुड्स सेल आउट किया, तो आप ब्रिजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहोगे कि ब्रिजेस ने अंकित से गुड्स खरीदी। ब्रिजेस ने अंकित से 50,000 की गुड्स खरीदी थी, जिसके ऊपर CGST और SGST एप्लीकेबल होगा 4500 और 4500, ठीक है। गुड्स खरीद रहे, खरीदने के लिए परचेज को क्या करोगे? डेबिट। CGST और SGST वो दे रहा है, इसके लिए करेंगे इनपुट CGST, इनपुट SGST, जिनको करेंगे डेबिट, ठीक है। और अंकित से सामान खरीदा गया क्रेडिट में, अंकित को कर देगा क्रेडिट। तो 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल ये अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू अंकित। बेटा परचेज कितने की गई है? भाई गुड्स की कीमत थी 50,000, CGST 4500, SGST भी 4500 और अंकित को टोटल अमाउंट हमें कितना पे करना है? 59,000। गुड्स परचेजिंग क्रेडिट, गुड्स परचेज इन क्रेडिट, क्रेडिट में गुड्स खरीदी, ठीक। इसके बाद सेकंड ट्रांजेक्शन में ये कह रहा है कि भाई गुड्स सोल्ड बाय ब्रिजेस टू चंद्रा ऑफ गुजरात। अब आप देखो कि ब्रिजेस जो कि महाराष्ट्र का बंदा था, ही इज सेलिंग गुड्स टू चंद्रा ऑफ गुजरात। वो गुजरात के चंद्रा, गुजरात एक अदर स्टेट हो गया, गुजरात की कोई पार्टी है चंद्र, उसको उसने वो गुड्स सेल आउट की। कितने में सेल आउट की? 1,20,000। गुड्स सोल्ड टू चंद्रा ऑफ गुजरात फॉर 120। अब आप देखो अदर स्टेट में गुड्स सेल आउट कर रहा है, अदर स्टेट में टोटल 120 की गुड्स सेल आउट कर रहा है। 120 की गुड्स सेल आउट करेगा तो उसके ऊपर IGST आपको मिलेगा 18%। तो इस अमाउंट का 18% 21,600, 21,600 ये आपको क्या होगा? GST मिलेगा। आई चेक कर लेना इतना ही अमाउंट बनेगा क्या? आई थिंक ये ठीक है। तो आप देखो 1,20,000 की गुड्स के ऊपर 21,600 का GST आपको मिलेगा। अच्छा अदर स्टेट से ले रहे हो तो ये क्या कहलाएगा? आउटपुट IGST। कैसे बेची गई है? कैश में या क्रेडिट में? तो इसने कहा है कि गुड्स सोल्ड बाय ब्रिजेस टू चंद्रा ऑफ गुजरात। पार्टी का नाम दे रखा है, कैश वर्ड नहीं दे रखा।
इसका मतलब उधार में बेची गई है। 7 अप्रैल को ट्रांजेक्शन करेंगे। चंद्रा एक रिसीवर है, डेबिट, सेल क्रेडिट, चंद्रा डेबिट टू सेल्स अकाउंट और टू आउटपुट IGST अकाउंट। सेल तो थी 120 की, आउटपुट IGST हो गया 21,600 और इस पार्टी से जो टोटल अमाउंट लेना है 1,41,600। गुड सोल्ड इन क्रेडिट, गुड सोल्ड इन क्रेडिट, हमने क्रेडिट में गुड सेल आउट, ठीक। उसके बाद चेक करो कि क्या ब्रिजेश के साथ और कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो सोल्ड गुड्स बाय चंद्रा टू दिनेश और दिनेश टू एकता, और कहीं पर कोई और ट्रांजेक्शन नहीं है। इसका मतलब ब्रिजेश की बुक्स की एंट्री खत्म हो गई। अच्छा, जीएसटी की पेमेंट के लिए तब तक नहीं, जब तक कहा नहीं जाता तब तक हम गवर्नमेंट को जीएसटी का बैलेंस अमाउंट पे नहीं करते, तो इसका मतलब अब जीएसटी एडजस्टमेंट की एंट्री नहीं करेंगे। इसके बाद अगली पार्टी हो गई चंद्रा। अब आप चंद्रा की बुक्स में एंट्री करेंगे इन बुक्स ऑफ चंद्रा, जर्नल, इन बुक्स ऑफ चंद्रा, चंद्रा की बुक्स में एंट्री करो। वही डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ये चीज तो आप लिख लो, ठीक है। देखो चंद्रा ने कौन कौन से ट्रांजेक्शन की भाई। सबसे पहले 7 अप्रैल को ब्रिजेश ने चंद्रा को गुड सेल आउट की। ब्रिजेश बिलोंग्स टू महाराष्ट्र एंड चंद्रा बिलोंग्स टू गुजरात। इसका मतलब ब्रिजेश ने चंद्रा को गुड सेल आउट की, तो आप ये भी तो कह सकते हो कि चंद्रा ने ब्रिजेश से गुड्स खरीदी। भाई सबसे पहले चंद्रा ब्रिजेश से 1,20,000 की गुड्स परचेज कर रहे हैं और अदर स्टेट से ब्रिजेश बिलोंग करता है, इसलिए चंद्रा उसके ऊपर IGST पे करेगी, दैट विल बी कॉल्ड इनपुट IGST। चंद्रा ब्रिजेश से गुड्स खरीद रही है, गुड्स आ रही है, परचेज को क्या करेगी, डेबिट, जीएसटी इसको पे करना है, इनपुट IGST को क्या करेगी, डेबिट, और ब्रिजेश को पेमेंट करनी है तो ब्रिजेश को क्या करेगी, क्रेडिट। तो सबसे पहले 7 अप्रैल को क्या एंट्री बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू ब्रिजेश। परचेज कितने की जा रही है, 120, इनपुट IGST 21,600 और टोटल पेमेंट 1,41,600। गुड्स परचेजिंग क्रेडिट, गुड्स परचेजिंग क्रेडिट, क्रेडिट में गुड्स खरीदेंगे, ठीक। इसके बाद अगली जो पार्टी है, अब अगले ट्रांजेक्शन में 15 अप्रैल को ये कह रहा है, गुड्स सोल्ड बाय चंद्रा ऑफ दिनेश, चंद्रा टू दिनेश ऑफ गुजरात। अब आप देखो चंद्रा बिलोंग्स टू गुजरात। भाई चंद्रा कहां से बिलोंग करती थी, गुजरात से बिलोंग करती थी। सी सोल्ड गुड्स टू दिनेश, उसने दिनेश को गुड्स सेल आउट की, हु आल्सो बिलोंग्स टू गुजरात, जो कहां से बिलोंग करता है, गुजरात से। और टोटल गुड्स कितने की सेल आउट की है, चंद्रा ने दिनेश को गुड्स सेल आउट की है 150 की, ठीक है, दिनेश को गुड्स सेल आउट की 150 की। अब आप देखो विद इन द सेम स्टेट है तो 1,50,000 के ऊपर IGST और CGST और SGST मिलेगा 9%, तो इसका 9% 13,500 का CGST और 13,500 का ही क्या मिल जाएगा, LGST। गुड सेल आउट कर रहे हो, किसको सेल आउट कर रहे हो, दिनेश को, दिनेश को सेल आउट कर रहे हैं, ही इज ए रिसीवर, रिसीवर को क्या करोगे, डेबिट। CGST गुड्स सेल आउट हो रही है, गुड्स जा रही है, सेल को करोगे क्रेडिट, इनपुट आउटपुट CGST, आउटपुट SGST हो जाएगा क्रेडिट। डेट आपके पास है 15 अप्रैल। दिनेश
डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट और टू आउटपुट SGST अकाउंट। देखो सेल हमने कितने की है भाई, सेल तो है 150 की, CGST 13,500, SGST भी 13,500। दिनेश से टोटल अमाउंट जो हमें लेना है दैट इज 1,77,000 गुड्स सोल्ड इन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड इन क्रेडिट। भाई क्रेडिट में गुड्स सेल होती है, ठीक। इसके बाद इन बुक्स ऑफ दिनेश, इन बुक्स ऑफ दिनेश। अब अगली पार्टी यहां पे आ गई दिनेश, उसकी बुक्स में जर्नल एंट्री पास करो। कोई डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट आप लोग लिख लेना, ठीक है। दिनेश की बुक्स में क्या एंट्री होगी भाई, चंद्र पहले तो 9 अप्रैल को कह रहा था चंद्रा सोल्ड गुड्स टू दिनेश। भाई चंद्रा ने दिनेश को गुड्स सेल आउट की थी, चंद्रा सोल्ड गुड्स टू दिनेश। तो अगर हम दिनेश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दिनेश परचेज गुड्स फ्रॉम चंद्रा। भाई दिनेश ने चंद्रा से 1,50,000 की गुड्स परचेज की। चंद्रा और दिनेश बोथ बिलोंग्स टू द सेम स्टेट, दोनों एक ही स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए क्या अप्लाई हो रहा है CGST और SGST। दिनेश गुड्स खरीद रहे हैं, खरीदने के लिए परचेज को क्या करेगा डेबिट। जब गुड्स खरीदेगा तो उस पर CGST और SGST दोनों के दोनों पे कर रहे हैं, इनको कहते हैं इनपुट CGST इनपुट SGST। पे कर रहे हैं, इनको करेंगे डेबिट। चंद्रा को पैसा देना है, भाई चंद्रा हमें गुड्स बेच रही है, वो हमारी क्रेडिटर होगी, फिलहाल वो क्या है गिवर, तो उसको क्या करेंगे क्रेडिट। तो पहली एंट्री तो हमारी हो जाएगी 9 अप्रैल को, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू चंद्र। परचेज 150, इनपुट CGST 13,500, SGST 13,500 और टोटल पेमेंट जो हमें करनी है 177। गुड्स परचेज इन क्रेडिट, गुड्स परचेज इन क्रेडिट, क्रेडिट में गुड्स खरीदेगी, ठीक। ये फर्स्ट एंट्री हो गई इन बुक्स ऑफ दिनेश। फिर इसके बाद सेकंड ट्रांजेक्शन। अब लास्ट वाले ट्रांजेक्शन में कह रहा है कि गुड्स सोल्ड बाय दिनेश टू एकता ऑफ राजस्थान कोस्टिंग ₹150 एट ए प्रॉफिट ऑफ 33.1/3% ऑन कॉस्ट। ध्यान से समझो, देखो बेटा ये कह रहा है कि अब दिनेश ने 1,50,000 की गुड्स, टोटल गुड्स थी 150 की, ये गुड्स उसने एकता ऑफ राजस्थान को सेल आउट की, यानी कि राजस्थान की कोई पार्टी है एकता, उसको ये गुड्स सेल आउट की। पहले तो 33.1/3% प्रॉफिट, 33.1/3% का मतलब होता है 1/3 प्रॉफिट। तो बेटा 150 का 1/3 निकाल लो, 150 का 1/3 होता है 50,000। गुड्स सेल आउट की जा रही है 50,000 प्रॉफिट पे, यानी कि एक तरीके से टोटल 2 लाख रुपए के प्रॉफिट पे गुड्स सेल आउट की जा रही है। किसके द्वारा? दिनेश के द्वारा। किसको? एकता को। अच्छा, एकता बिलोंग्स टू राजस्थान, और जबकि दिनेश कहां से बिलोंग करता था? गुजरात से, यानी कि गुजरात का बंदा राजस्थान में गुड्स सेल आउट कर रहा है आउटसाइड द स्टेट ट्रांजिशन। और जब आउटसाइड द स्टेट ट्रांजिशन होता है तो वहां पे क्या एप्लीकेबल होता है? IGST एप्लीकेबल होता है। IGST कितना लगेगा? 18%, यानी कि 36,000। तो एकता से आपको कितना IGST लेना है? 36,000। किस किस पे इफेक्ट पड़ेगा? एकता, गुड्स और IGST। एकता को गुड्स सेल आउट कर रहे हैं, सीजे रिसीवर डेबिट। गुड्स आपके पास से जा रही है बेचने के लिए, सेल को क्या करोगे? क्रेडिट। और IGST आपको मिलेगा, इट विल बी कॉल्ड आउटपुट IGST, इसको भी क्या करेंगे? क्रेडिट। तो यहाँ पे आपके पास एंट्री हो जाएगी 20 अप्रैल को, ये 15 को था,
20 अप्रैल को एंट्री हो जाएगी एकता डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट। भाई एकता से हमें टोटल अमाउंट जो रिकवर करना है दैट इज 2,36,000। सेल कितने की है? 2 लाख की एंड आउटपुट IGST इज ऑफ 36,000। ठीक है। गुड सोल्ड इन क्रेडिट, गुड सोल्ड इन क्रेडिट। भाई हमने क्रेडिट में गुड सेल आउट, ये हो गए ट्रांजिशन इन बुक्स ऑफ बिजनेस। इसी प्रकार एक पार्टी और है एकता। हम अगर एकता की बुक्स में भी ट्रांजेक्शन करेंगे, ऐसे फॉर्मेट बनाना है इन बुक्स ऑफ एकता, लास्ट ट्रांजेक्शन है इन बुक्स ऑफ जर्नल इन बुक्स ऑफ एकता। एकता की बुक्स में क्या एंट्री होगी? भाई उसने तो एक ही ट्रांजेक्शन किया, गुड्स परचेज किए 2 लाख की और उसके ऊपर IGST पे कर रही है 36,000। तो एकता की बुक्स में एंट्री क्या हो जाएगी? एक सिंपल सी एंट्री हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू दिनेश। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू दिनेश। क्लियर? तो देखो बेटा, इस तरीके से आपको मल्टीपल पार्टीज की बुक्स में ट्रांजिशन को रिकॉर्ड करना है। ठीक, सिंपल से ट्रांजिशन से कोई खास बात नहीं है। तो देखो बेटा, यहाँ पे ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, CGST का चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप सभी इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टीज इमीडिएटली कॉल मी और मैसेज। ठीक है बेटा, ओके। कल हम इसका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज रिलेटेड टू कैश। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।